अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सेक्शन बी सॉल्व कर रहा हूँ। सेक्शन बी में बहुत ज़्यादा सवाल हैं, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 1 अप टू 10 मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अब 11 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा। आइए करते हैं, आज इंशाल्लाह ये सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा, फिर सी पर आएंगे इसे। तो सेक्शन बी पहला क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट। हम 2 पॉइंट से पास हो रहा है एंड हैविंग सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, और उसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है। ये एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, सही है ना। अब इसके लिए बाद बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये डायग्राम एक्यूरेट है, नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बस एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सेंटर कहाँ पर है और 2 पॉइंट से ये पास हो रहा है सर्किल। ये एक्स एक्सिस पे सेंटर ले लेंगे हम। सेंटर का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। और 2 पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट दिया हुआ है 1 और 2, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 2 और 3। हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 एफ तो है नहीं यहाँ पे, प्लस सी इक्वल टू 0 बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये सारे सवाल मैं सॉल्व कर चुका हूँ आपके लिए, बुक के सवाल है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, सही है। अब हम लिखेंगे सिंस पहला पॉइंट दिया हुआ है 1 और 2 लाई ऑन आवर required equation of circle, therefore it satisfy a required equation of circle। सेटिस्फाई करेगा। पहला पॉइंट पुट कर दें, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट एक्स की वैल्यू दी हुई है 1, वाई की वैल्यू दी हुई है 2g x की वैल्यू 1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 2g प्लस सी इक्वल टू 0, 5 प्लस 2g प्लस सी इक्वल टू 0। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। 2 पॉइंट दिए हमें, 2 इक्वेशन बनेगी, जी और सी की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें मिल जाएगा। सिंस सेम वही लिखेंगे हम दोबारा, सिंस दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 2 और 3 लाई ऑन आवर required equation of circle, therefore it satisfy required equation of circle। सेटिस्फाई करेगा। अगेन इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू दी हुई है 2, वाई की वैल्यू दी हुई है 3, 2g x की वैल्यू दी हुई है 2, y की वैल्यू, y तो है नहीं हमारे पास यहाँ पे, f वाली कंडीशन, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 4g प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 13 प्लस 4g प्लस सी इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर दे दें 3। 2 इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सी कैंसिल हो जाएगा, जी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू इनमें से किसी एक में उठाकर पुट कर दें, जी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3। इक्वेशन 2 ये है 5 प्लस 2g प्लस सी इक्वल टू 0, और 3 ये है 13 प्लस 4g प्लस सी इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस है माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, ये और ये कैंसिल, ये बच जाएगा 8। 4 में से 2 निकाल देंगे, माइनस 2g इक्वल टू 0। 2g इक्वल हो जाएगा माइनस का 8, और g इक्वल हो जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो g की वैल्यू आ गई माइनस 2। पुट कर दें g इन इक्वेशन नंबर 1 में, पुट 2 में, पुट g इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट ये दिया हुआ है 5, इक्वेशन 2 ये रहा, 2g की वैल्यू आ गई माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5 माइनस 4 प्लस सी इक्वल टू 0, 1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1। अब ये दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है।
for required equation of circle. Equation 1 implies that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू -2 आ गई प्लस c की वैल्यू -1 आ गई इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4g -1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल बन गई। ठीक है जी, इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। और करके पार्ट दिया हुआ है, और करके पार्ट दिया हुआ कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है। पासिस थ्रू द ओरिजिन से पास हो रहा है एंड हैविंग इंटरसेप्ट इक्वल टू 6 and 8। हमने एक इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है, सर्किल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो एक नंबर एक ओरिजिन से पास हो रहा है। बुक में इसका पहला सवाल स्टार्ट है, कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ तीनों पॉइंट्स डेफिनेशन में दिए हुए हैं, यानी लैंग्वेज में दिए हुए हैं। पहला पॉइंट के बारे में कह रहा है कि पासिस थ्रू द ओरिजिन। एक तो सर्किल ओरिजिन से पास हो रही है, ये रहा ओरिजिन, पहला पॉइंट ये आ गया। एंड हैविंग इंटरसेप्ट्स दो होते हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट होता है और एक वाई इंटरसेप्ट होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है 6 और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है 8। तो वैल्यू ऑफ एक्स, आपको बार बार बता चुका हूँ, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स और वाई इंटरसेप्ट का मतलब वैल्यू ऑफ वाई। तो हमने एक सर्किल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो इन 3 पॉइंट से पास हो रही है। तो वही हम लेट कर लें इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल कहलाता है। ये मैंने बाकायदा ड्राइव करके आपको दिखाया। बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है जी, वही सेंटेंस लिखेंगे सिंस 0 0 लाई, सही ना। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि आवर रिक्वायर्ड सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट देयरफॉर इट सैटिस्फाई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इस तरह भी लिख सकते हैं। चलें इसी तरह लिख देते हैं कि आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिस थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रहा 0 और 0 से, देयरफॉर इट सैटिस्फाई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। सही। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, 2g x की वैल्यू 0 है, 2f y की वैल्यू 0 है प्लस c इक्वल टू 0। सारे 0 हो गए तो c की वैल्यू 0 आ गई। सही है, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अब सेकंड पॉइंट पुट करें, यहाँ पे वही लिखते हैं कि आवर रिक्वायर्ड सर्किल, अगेन आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिस थ्रू, किससे पास हो रहा है 6 और 0 से, देयरफॉर इट सैटिस्फाई required equation of circle। equation 1 again implies that x की वैल्यू दी हुई है 6, y की वैल्यू गिवन है 0, 2g x की वैल्यू गिवन है 6, y की वैल्यू गिवन है 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 12g, ये हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट कर दें। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 6g 12g और c की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने। तो 12g इज इक्वल टू -36, g इक्वल हो जाएगा -36 डिवाइडेड बाई 12। g की वैल्यू आ गई माइनस। दोबारा यही सेंटेंस लिखेंगे थर्ड पॉइंट के लिए कि आवर रिक्वायर्ड सर्किल, आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिस थ्रू 0 और 8, therefore it satisfy required equation of circle। सेटिस्फाई करेगा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल को। इक्वेशन 1 implies that again x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0, y की वैल्यू दी हुई है 8, 2g x की वैल्यू 0, 2f y की वैल्यू 8 प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 64 प्लस 18f प्लस c इक्वल टू 0। अगेन c की वैल्यू पुट कर दें, 64 प्लस 18f, 2 8 16 होता है, सॉरी 18 लिख दिया मैंने, 16
एफ प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16f इक्वल टू -64। एफ की वैल्यू आ जाएगी -64 डिवाइडेड बाई 16। एफ की वैल्यू आ जाएगी -4। तो हमारे पास सी की भी वैल्यू आ गई, जी की भी वैल्यू आ गई और एफ की भी वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यू पुट कर दें फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन 1 implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, जी की वैल्यू आ गई -3 इंटू एक्स प्लस 2, एफ की वैल्यू आ गई -4 इंटू वाई प्लस सी की वैल्यू आ गई 0। तो इक्वेशन ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हुआ। 2 का पार्ट 11 पहला पार्ट कर दिया, ये दूसरा पार्ट है। 2 पार्ट और दिए मैं, थर्ड पार्ट कर रहे हैं और करके दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स एंड हुज रेडियस इक्वल टू a यूनिट। अब हमने एक सर्किल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, 2 पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट गिवन है हमारे पास b और 0 और -b और -0। प्रीवियस बुक में जो ना ये सवाल दिया हुआ था, लेकिन वहां वो ये कह रहा था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासिस थ्रू द 2 पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ x। पॉइंट एक्सिस ऑफ x पर ही है ये, सही है ना। एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट से पास हो रहा है एंड हुज रेडियस इक्वल टू a यूनिट। उसी को उसने इस तरह करके दिया है, उसने एक्सिस ऑफ एक्स गायब कर दिया। हमने एक सर्किल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। डायग्राम बना देते हैं रफ सा दोबारा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये आ गया सर्किल। पहला पॉइंट ये दिया हुआ है b और 0, यहाँ ले लेते हैं क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे ये पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट तो 0 है। और दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं होगा, -b और 0 दिया हुआ है। और इस सर्किल का रेडियस दिया हुआ है r a यूनिट, ठीक है जी। रेडियस दिया हुआ है हमारे पास a यूनिट, लिखते हैं। r की वैल्यू दी हुई है a यूनिट और इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, वही लिखेंगे हम सिंस वो सॉरी लेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। वही लिखेंगे कि सिंस, पहला पॉइंट ले लें, ये भी लिख सकते हैं जो अभी लिखा मैंने, आवर रिक्वायर्ड सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट। तो सिंस b और 0 लाई कर रहा है ये पॉइंट ऑन आवर required equation of circle, therefore it satisfies required equation of circle। सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन 1 implies that x की वैल्यू दी हुई है b, y की वैल्यू 0, 2g, x की वैल्यू b, y की वैल्यू 0 प्लस c इक्वल टू 0। ये आ गया पहला पॉइंट। ये आ गया बी स्क्वायर प्लस 2bg प्लस सी इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसी तरह सेकंड पॉइंट के बारे में लिखें कि सिंस -b और 0 lie on our required equation of circle, therefore it satisfies required equation of circle। सेटिस्फाई करेगा। अगेन इक्वेशन 1 implies that x की वैल्यू -b, y की वैल्यू 0, 2g, x की वैल्यू -b, 2f, y की वैल्यू 0 प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2bg प्लस सी इक्वल टू 0। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। थर्ड के लिए तो कंडीशन ही नहीं है, थर्ड के लिए कंडीशन दी हुई है रेडियस। तो उससे पहले हमें इसकी मदद से जी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर दूं तो जी कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन सॉरी 1 नहीं 2 एंड 3, 2 एंड 3। इक्वेशन 2 ये दिया हुआ है बी स्क्वायर प्लस 2bg प्लस सी इक्वल टू 0
और 3 ये दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 2bg प्लस सी इक्वल टू 0। ऐड कर रहा हूँ, साइन चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c, तो 2c इक्वल हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर के। 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू आ गई माइनस बी स्क्वायर। c की वैल्यू या तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, c कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू आ जाएगी, या c की वैल्यू पुट कर दें। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, पुट c इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 ये रहा, बी स्क्वायर प्लस 2bg प्लस सी की वैल्यू आ गई माइनस बी स्क्वायर। तो ये माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो g की वैल्यू आ जाएगी 0, ये वहां जाके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास c और g आ गया। अब हमारे पास f की वैल्यू निकालना रहेगी। f की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन दी हुई है, रेडियस गिवन है, एक है। तो हमें पता है रेडियस इक्वल होता है अंडर रूट, जब इक्वेशन जो है ना जनरल फॉर्म में हो, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ए दिया हुआ है 1 के इक्वल, जी की वैल्यू आ गई 0, एफ निकालना है, सी की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लें, क्योंकि एफ निकालना है वो रूट के अंदर है, तो एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एफ की वैल्यू निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एफ की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो वैल्यू आ गई एफ की, दो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें मिलेगा। एक दफ़ा प्लस में पुट करेंगे एफ की वैल्यू, और एक दफ़ा माइनस में पुट करेंगे। तो फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, इक्वेशन 1 implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू आ गई 0 इंटू एक्स प्लस 2, एफ की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी की वैल्यू दी हुई है माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है ना। अगेन माइनस वाली वैल्यू पुट कर दें, सही है ना। फॉर अगेन फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, इक्वेशन 1 implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू 0 आ गई, एक्स प्लस 2, एफ की वैल्यू माइनस में आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई, सी की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2 का पार्ट 11 है, थर्ड पार्ट, इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो करते हैं। उसमें कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड जो है ना हैविंग सेंटर ऑन द लाइन, और उसका सेंटर इस लाइन पर है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है। सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए अगर वो पॉइंट देता है हमें, तो मिनिमम 3 पॉइंट देने चाहिए, सही है ना। 3 पॉइंट मिनिमम देने चाहिए, 3 से ज़्यादा दे दे तो उसमें से 3 सेलेक्ट करके हम काम कर लेंगे। और अगर पॉइंट 3 से कम देता है तो फिर उसे एक कंडीशन देनी चाहिए, जैसे यहाँ रेडियस दे दिया, या फिर वो ये बता दे कि जैसे अगर 3 से पॉइंट कम देता है, 2 पॉइंट देता है, तो वो ये बता दे कि सर्किल एक्स एक्सिस पर है, उसका सेंटर या वाई एक्सिस पर है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर में एक्स या वाई नहीं लेंगे, तब भी 2 वेरिएबल चाहिए। और जब हमारे पास 2 पॉइंट सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा है और 2 पॉइंट नहीं दे रहा, तो एक कंडीशन देनी चाहिए, जैसे यहाँ रेडियस दिया हुआ और इस सर्किल, इस सवाल में उसने कंडीशन ये दी हुई है। आइए देखते हैं क्या कंडीशन दी है उसने। कह रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 और 1 और 2 और 2। हमने एक सर्किल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। ऐसी रफ सा बना लिया हमने एक सर्किल, 2 पॉइंट दिया हुआ है 3 और 1, और एक दिया हुआ है 2 और 2, सही है। अच्छा, आगे वो कह रहा है हमारे पास कि एंड द सेंटर ऑन द लाइन, और उस सर्किल का सेंटर इस लाइन पर है। ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है। सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस जी माइनस एफ, ठीक है जी। और लाइन की इक्वेशन दी हुई है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। भाई 2 पॉइंट पुट करके 2 इक्वेशन बना लेंगे। थर्ड इक्वेशन हमारे पास गिवन कंडीशन से बनेगी। आइए देखते हैं सॉल्यूशन, लेट कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। वही लिखेंगे हम सिंस, या लिखेंगे कि आवर रिक्वायर्ड सर्किल पासिस थ्रू, आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिस थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रहा है? पहला पॉइंट दिया हुआ है 3 और 1, देयरफॉर इट सेटिस्फाई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। पुट कर दें 1 में, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू दी हुई है 3, y की वैल्यू दी हुई है 1, 2g, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 6g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 10 प्लस 6g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। इसे हमने दे दिया 2। इसी तरह दोबारा लिखेंगे कि आवर रिक्वायर्ड सर्किल इक्वेशन ऑफ सर्किल passes through 2 or 2, therefore it satisfies required equation of circle. Equation 1 implies that x की वैल्यू 2, y की वैल्यू v2, 2g, x की वैल्यू 2, 2f, y की वैल्यू 2 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8 प्लस 4g, 8 प्लस 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। इसे हम दे दें 3। ठीक है जी, 2 इक्वेशन बन गई। अब थर्ड इक्वेशन गिवन कंडीशन से बनाएंगे। ये बताएगा कि इन दोनों में से क्या गायब करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस, अब जाहिर सी बात है वो कह रहा है कि एंड जो है ना, उसने सवाल में कहा है कि हैविंग सेंटर ऑन द लाइन, इस सर्किल का सेंटर इस लाइन पर है, सही है ना। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर लाई ऑन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, therefore it satisfies given equation of line। ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा। लाइन की इक्वेशन ये है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है माइनस जी, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है माइनस एफ, माइनस जी माइनस एफ माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें, g प्लस एफ प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बच जाएगा g प्लस एफ प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे 4 देने, माइनस वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो नई इक्वेशन बनी है इसमें c नहीं है, तो इन दोनों में से c गायब कर दें। हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस 3, c गायब हो जाएगा। इक्वेशन 2 ये रहा 10 प्लस 6g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0, और 3 ये रहा 8 प्लस 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। 10 में से 8 निकालेंगे 2, 6 में से 4 निकालेंगे 2g, 4 में से 2 निकालेंगे 2f इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, बच जाएगा 1 प्लस g माइनस एफ इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो है, इसे अरेंज करके लिख दें, g माइनस एफ प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे हम दे दें 5। इक्वेशन 4 और 5 आ गया हमारे पास। 4 को ऐड कर दें, 4 और 5 को ऐड कर दें तो g की वैल्यू आ जाएगी। इस g की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें, f की वैल्यू आ जाएगी। उस g f की वैल्यू को उठा के 2 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले तो हम इन दोनों को कर रहे हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 ये दिया हुआ है हमारे पास, g प्लस एफ प्लस 3। 5 ये दिया हुआ है, g माइनस एफ प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा, 2g प्लस 4। तो 2g इक्वल टू माइनस 4, g इक्वल हो जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। g की वैल्यू आ गई माइनस 2। पुट कर दें, पुट g इन इक्वेशन नंबर 4। तो g की वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन 4 ये रहा। इक्वेशन 4 इम्प्लाइज दैट
जी की वैल्यू आ गई -2 प्लस एफ प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 में से 2 निकालेंगे 1, एफ की वैल्यू निकालेंगे -1। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के पुट कर दें, पुट वैल्यू जी एंड एफ इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 2 ये है 10 प्लस 6g, 10 प्लस 6g की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 प्लस 2f, f की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 10 -12 -2 प्लस c इक्वल टू 0। 14 में से 10 निकालेंगे -4, c की वैल्यू आ गई 4, सबकी वैल्यू आ गई। तो फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन 1 implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जी की वैल्यू आ गई -2, 2f, f की वैल्यू आ गई -1 प्लस c 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आंसर हुआ हमारे पास, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के तमाम पार्ट्स हो गए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12, पहला पार्ट इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन वर्टेक्स फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, सही है ना। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है हमारे पास, गिवन पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है हमारे पास। पैराबोला की इक्वेशन गिवन है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8x माइनस 23। हमें निकालना है वर्टेक्स फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस कहलाता है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये तीन चीजें निकालनी है। पैराबोला की जो इक्वेशन दी हुई है इससे देख के पता चल रहा है कि पैराबोला इज नॉट एट ओरिजिन, ओरिजिन पर नहीं है। तो इसे फॉर्म में पहले लाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8x माइनस 23। इस 8 और 23, 8x और 23 को वहां ले जाए, ये हो जाएगा -8x प्लस 23। इसको कंप्लीट करें, ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह वाई, बी की जगह क्या लिखेंगे 6 आ जाए 3। यहाँ तो दो ही नंबर होते हैं ना, या तो वो नंबर जो 2 के टेबल में आता है। मिसाल के तौर पे अगर ये दिया हुआ होता वाई स्क्वायर माइनस 5y, तो अगर ये वो नंबर होता जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसको एज इट इज कॉपी करते और 2 से डिवाइड करते, इससे ये कैंसिल हो जाता, 5y आ जाता। यहाँ पे तो 2 के टेबल वाला नंबर गिवन है तो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। तो b आ गया 3, b का स्क्वायर। इसको कंप्लीट करने के लिए 3 ऐड करना पड़ा, 9 ऐड करना पड़ा, तो यहाँ भी 9 ऐड कर देंगे, ठीक है जी। बैलेंस करने के लिए इस तरफ करते तो -3 का स्क्वायर करते, वहाँ जाके दोबारा वो प्लस हो जाता। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया, y -3 का डायरेक्ट लिख दें होल स्क्वायर। ये बच गया -8x, 23 में 9 ऐड करेंगे 32, इस दोनों में से 8 कॉमन ले लें, ये बच जाएगा -8 कॉमन ले रहे हैं, बच जाएगा x -4। इसे भी ब्रेक कर लें, ये हो जाएगा 4 इंटू -2x -4, और ये हो जाएगा y -3 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि पैराबोला इज नॉट along x एक्सिस जो है ना, इज नॉट एट ओरिजिन एंड along x एक्सिस, और x एक्सिस पर है। तो यहाँ पे हम लिख दें कि पैराबोला इज along x एक्सिस। ये सारा मैंने ड्राइव किया हुआ है आपके लिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, एंड नॉट एट ओरिजिन। पैराबोला की इक्वेशन बाकायदा ड्राइव की है, जाके देखिए कैसे ड्राइव की है मैंने, सही है ना। तो इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर इट विद, इससे कंपेयर करेंगे y माइनस के का होल स्क्वायर 4ax माइनस एच। तो k की वैल्यू आ गई 3, h की वैल्यू आ गई 4 और a की वैल्यू आ गई -2। यही वैल्यू चाहिए थी हमारे पास, h की वैल्यू आ गई 4, k की वैल्यू आ गई 3 और a की वैल्यू आ गई -2। हमने निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स
वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच के से। एच की वैल्यू आ गई 4, के की वैल्यू आ गई 3। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए प्लस एच कॉमा के। ए की वैल्यू आ गई -2, एच की वैल्यू आ गई 4, के की वैल्यू आ गई 3। 4 में से 2 निकालेंगे 2 बच जाएगा, ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। और हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है x माइनस एच माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। एच की वैल्यू 4, ए की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट है। और करके पार्ट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस, उसका फोकस दिया हुआ है 3 और 4 एंड द डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 1। तो हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। फोकस दिया हुआ है, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस दिया हुआ है आपके पास। क्या दिया हुआ है? फोकस आपके पास दिया हुआ है 3 और 4 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 1। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस और जो है ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे दे तो पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए हम जो है ना डेफिनेशन यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला पे वो पॉइंट है, सही है जी। डन बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन के मुताबिक डिस्टेंस बिटवीन पी एंड फोकस इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एल, या डिवाइडेड बाय रेशियो बिटवीन पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा इसेंट्रिसिटी के। और इन केस ऑफ पैराबोला इसेंट्रिसिटी इक्वल होता है 1 के। इन केस ऑफ पैराबोला इक्वल होता है 1 के। तो ये हो जाएगा पी एस डिवाइडेड बाई पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा 1 के। तो पी एस इक्वल हो जाएगा पी एल के। तो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। पॉइंट तो पॉइंट है और फोकस भी कोऑर्डिनेट है, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन फार्मूला हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन फार्मूला है। पी है ना और फोकस ये रहा। ये x1 y1 x2 y2, y2 की जगह y दिया हुआ है, y1 की जगह 4 दिया हुआ है, y माइनस 4 होल स्क्वायर। x2 की जगह x दिया हुआ है, x1 की जगह 3 दिया हुआ है। ए कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा लाइन का 1 दिया हुआ है और x1 की जगह x की 1 है, पॉइंट यही दिया हुआ है x और y। बी कोफिशिएंट ऑफ y 1 दिया हुआ है, y1 की जगह y है, प्लस c की वैल्यू दी हुई है -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है जी, 1 प्लस 1 2 होता है। हम ये रूट खत्म करना चाहते हैं, ये भी रूट खत्म करना चाहते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये रूट खत्म हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, इसे ओपन कर लें, फिर ये 2 यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, यहाँ भी लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी फॉर्मूला लगा नहीं रहा हूँ, लगा दूंगा मैं अभी 2। सही है।
या बाद में इसे ले आएंगे उससे जो है ना, खैर इसे हम अप्लाई कर दें यहाँ पे। इसे पहले हम अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 16 प्लस 9 25 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे ओपन कर लें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12x, 2 8 16y, ये हो जाएगा 50। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस 2ab, ए की जगह x, बी की जगह y, प्लस 2bc, बी की जगह y, सी की जगह -1, प्लस 2ac, ए की जगह x, सी की जगह -1। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y प्लस 50। इसे अरेंज कर लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy माइनस 2y माइनस 2x। इन सबको एक तरफ कर दें तो ये यहाँ आएगा, माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12x। ये आ जाएगा हमारे पास 2x, यहाँ ले आए तो प्लस का 2x हो जाएगा। अच्छा, माइनस 16y, यहाँ आके ये प्लस का 2y हो जाएगा। ये प्लस 50 है, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2xy हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर निकालेंगे, 12 में 2 ऐड कर देंगे, ये बच जाएगा माइनस का 10x, एक माइनस का एक प्लस का 16 में से 2 निकाल देंगे 14y, और 2xy यहाँ लाएंगे, ये माइनस का 2xy है, 50 में से 1 निकाल देंगे 49। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। ठीक है, तो और करके ये पार्ट दिया हुआ था, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ था। सेकंड, इसके बाद और करके एक और पार्ट दिया हुआ, उसमें भी यही कंडीशन दी हुई है, कह रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सही है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उस फोकस दिया हुआ है एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस दिया हुआ है -4 और 3, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है y इज इक्वल टू 6, -4 और 3, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 6। इसे यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -6 इक्वल टू 0। इसे इस तरह लिख दें, वही बात आ गई कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए डेफिनेशन यूज करेंगे, वही काम करेंगे। लेट p(x,y) बी एनी पॉइंट, ये सारी इक्वेशन वगैरह मैंने ड्राइव करके अपलोड की हुई है ऑन द पैराबोला। then by definition तो PS डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इक्वल हो जाएगा E के, और इन केस ऑफ पैराबोला इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा PS डिवाइडेड बाई PL इक्वल टू 1, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PS P ऑफ L, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला, दोनों पॉइंट है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आ जाइए y2 की जगह y दिया हुआ है और y1 की जगह 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 हो जाएगा, -4 दिया हुआ है तो +4। ए कोएफिशिएंट ऑफ x 0 दिया हुआ है, x1 की जगह x, b कोएफिशिएंट ऑफ y 1 दिया हुआ है, y1 की जगह y, c की जगह दिया हुआ है -6 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 6 डिवाइडेड बाई रूट 1 का मतलब 1 होता है,
और 1 से इसको डिवाइड करेंगे, यही आ जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 6 होल स्क्वायर। रूट खत्म करने के लिए y माइनस 6 बच गया, रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 6 होल स्क्वायर। ये तो रूट खत्म हो गया और ये इसमें आ गया, ओपन कर लें, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x माइनस 6y प्लस 12y, 9 में 16 ऐड करेंगे 25, ये 36 यहाँ ले आए माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y, 8x 12 में से 6 निकालेंगे 6y बच जाएगा, 36 में से 25 निकालें 11 बचेगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ, उसका पार्ट था ये और करके, 2 पार्ट और दिए हमें और करके, ये दिया हुआ है एक पार्ट, हमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टेक्स आर द डायमीटर एंड सेंटर ऑफ द सर्किल। सही है ना, यहाँ कंडीशन दी हुई है, कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टेक्स आर द डायमीटर एंड सेंटर ऑफ द सर्किल। सही है ना, इसका मतलब हमारे पास कंडीशन ये दी हुई है, गिवन कंडीशन कह रहा कि लेटेस्ट रेक्टम इक्वल है डायामीटर के और सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इक्वल है वर्टेक्स के ऑफ द गिवन सर्किल। गिवन सर्किल दी हुई है हमारे पास, तो गिवन सर्किल की इक्वेशन आपके पास गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये सर्किल की इक्वेशन गिवन है। सही है, तो इस सर्किल की मदद से हम कंपेयर कर लें, ये जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, वर्टेक्स सेंटर आ जाएगा, सेंटर इक्वल है वर्टेक्स के। सही है ना, और रेडियस फिर हम निकालेंगे फार्मूला यूज करके, लेटेस्ट रेक्टम के इक्वल हो जाएगा वो, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, कंपेयर कर लें इसको। ये जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल है, ये भी मैंने चैप्टर 8 में ड्राइव करके आपको दिखाया हुआ है। सही है, तो 2g इक्वल हो जाएगा -4 के, 2f इक्वल हो जाएगा -8 के, और c इक्वल हो जाएगा -5 के। यहाँ से g की वैल्यू निकालेंगे -4 डिवाइडेड बाई 2, g की वैल्यू -2 आ गई, f की वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वल हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2, f की वैल्यू आ गई -4 और c ये दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -g -f से, तो ये दोनों माइनस में, दोनों प्लस के हो जाएंगे 2 और 4। तो इसका मतलब वर्टेक्स आ गया हमारे पास, वर्टेक्स h और k से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 2 और 4। ठीक है, अच्छा जब हम रेडियस निकालने, रेडियस निकालने का फॉर्मूला ये है, जब सर्किल जनरल फॉर्म में हो तो g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, g की वैल्यू आ गई 2, f की वैल्यू आ गई 4, c की वैल्यू आ गई -5, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस माइनस प्लस 5, ये आ जाएगा 25, रूट से बाहर निकालेंगे 5, डायमीटर निकाल लें, डायमीटर इक्वल होता है 2r के, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5, डायमीटर आ गया 10 के। तो लेटेस्ट रेक्टम इक्वल होता है 4a के पैराबोला में, ये इक्वल आ गया 10 के, तो a की वैल्यू निकाल लें 10 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2।
तो हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है, सही है ना। ए भी आ गया और वर्टेक्स भी आ गया। अच्छा, पैराबोला के बारे में डिफाइन नहीं है कि कहाँ पर है, सही है ना, एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है। तो हमें उसूलन दोनों निकालना चाहिए। मैं कोई एक इक्वेशन निकाल ले रहा हूँ। तो फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर एक्स एक्सिस के निकालेंगे तो ये फार्मूला यूज होगा, वाई माइनस के का होल स्क्वायर 4ax माइनस एच, वाई माइनस के की वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यू आ गई 5/2, एक्स माइनस एच की वैल्यू आ गई 2, ये हो जाएगा वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये बचा 2 5 ज़ा 10 इंटू एक्स माइनस 2। आप चाहें तो ओपन कर लें या इसी फॉर्म में लिख लें। ये फॉर एक्स एक्सिस के लिए था। फॉर वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर 4ay माइनस के, ठीक है जी। तो एक्स माइनस एच दिया हुआ है हमारे पास 2, ए की वैल्यू आ गई 5/2, वाई माइनस के की वैल्यू आ गई 4, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर 10 इंटू वाई माइनस 4। इसी फॉर्म में आंसर लिख दें। तो ये हमारे पास और करके एक और पार्ट दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 12। अब लास्ट पार्ट दिया हुआ है पार्ट नंबर 12 का, और करके एक और कह रहा कि फाइंड, हमें कह रहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। whose कंडीशन दी हुई है, कह रहा है कि whose लेटेस्ट डायमीटर इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। उस सर्किल का डायमीटर जो है वो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला के इक्वल है। गिवन कंडीशन ये दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है लेटेस्ट रेक्टम के इक्वल, सही है। और गिवन पैराबोला ये दिया हुआ है, गिवन पैराबोला दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, यानी इसका मतलब ये हुआ पैराबोला वाई एक्सिस पर है और ओरिजिन पर है। ये एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे, तो इससे कंपेयर करेंगे, इसे ब्रेक कर लें 4 इंटू 3y। तो हम इसे कंपेयर, हम यहाँ लिख देंगे पैराबोला इज अलोंग वाई एक्सिस एंड एट ओरिजिन, और ओरिजिन पर है। कंपेयर कर लें इसे, इट विद, इससे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, सही है। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। हमें तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है, डायमीटर निकालने, डायमीटर इक्वल होता है 2r के, सही है ना। डायमीटर कह रहा है कि उस डायमीटर इक्वल है लेटेस्ट रेक्टम के, डायमीटर इक्वल हो जाएगा 4a के। तो डायमीटर इक्वल होता है 2r के। सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए रेडियस और सेंटर चाहिए, तो 4a की वैल्यू आ गई 3, 2r इक्वल हो जाएगा 12, r की वैल्यू आ गई 12 डिवाइडेड बाई 2, r की वैल्यू आ गई 6, सही है। पैराबोला हमारे पास वाई एक्सिस पर है एंड नॉट एट ओरिजिन। हम एक रफ सा डायग्राम बनाएं, आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से ये क्लियर होगा। ए की वैल्यू आ गई 3, फोकस 1 2 3, सही है। इसको इस तरह बना लें, ऊपर हो गया ये, वन टू थ्री, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ये है ना हमारे पास फोकस। फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, वाई एक्सिस पर है तो ये हो जाएगा 0 और 3, और ये हमारे पास ठीक है जी। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 0 और 3। हमने इस सर्किल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। ये सर्किल का डायमीटर हो गया, ये सेंटर ऑफ द सर्किल आ गया हमारे पास, सही है ना। सेंटर ऑफ द सर्किल आ गया हमारे पास 0 और 3, रेडियस यहाँ से आ गया 6 हमारे पास। तो फॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर और रेडियस दोनों आ गया। तो फॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल
इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालेंगे तो आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हम पहले ही निकाल चुके हैं 6। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आ गया हमारे पास 0 और 3, h की वैल्यू 0, y k की वैल्यू 3, r की वैल्यू आ गई 6। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। ओपन कर लें इसे, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 6y प्लस 9, इसे यहाँ ले आएंगे माइनस 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, 36 में से 9 निकाल दें, 727 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। लेटेस्ट रेक्टम एंड फोकस आर द डायमीटर एंड सेंटर। तो लेटेस्ट रेक्टम को डायमीटर के इक्वल ले लिया और वर्टेक्स को हमने जो है ना सेंटर के इक्वल ले लिया। तो कह रहा था हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना और एक ये सवाल था हमारे पास, सही है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12 हो गया। 2 के पार्ट नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है जी, 2 का पार्ट नंबर 13, सारे बुक के सवाल हैं, ये सारे मैंने ऑलरेडी पहले ही से सॉल्व किए मैं आपके लिए, सही है। 2 का पार्ट नंबर 13, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। सही है ना, हमने इलिप्स इसेंट्रिसिटी हमने ऑफ इलिप्स से निकालनी है। इसेंट्रिसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन कंडीशन ये है, लेटेस्ट रेक्टम इलिप्स का इक्वल है हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। सही, इलिप्स एक्स एक्सिस पर हो तो मेजर एक्सिस ए के इक्वल हो जाता है 2a के, वाई एक्सिस पर हो तो मेजर एक्सिस इक्वल हो जाता है 2b के। तो खैर हम जो चाहें वो ले लें, यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है, हमें कह रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स निकालना है। सही है ना, तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स इक्वल होता है 2b स्क्वायर ओवर a के, और हाफ मेजर एक्सिस हमने 2a के इक्वल ले लिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर ओवर a इक्वल टू a। इस a को यहाँ ले आए, 2 को वहाँ ले जाए, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ये कंडीशन हमने बना ली। हमें तो इसेंट्रिसिटी निकालना है इन केस ऑफ इलिप्स। ये सब मैंने ड्राइव किया हुआ है और ड्राइव करते हुए ये सारी बातें मैंने निकाल के आपको दिखाई हैं कि इलिप्स के केस में ये कंडीशन वैलिड होती है। इन केस ऑफ इलिप्स में a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल होता है b स्क्वायर के, और e इक्वल होता है हमारे पास c ओवर a के। इसे यहाँ ले आए तो c इक्वल हो जाएगा a e के, यहाँ पुट कर दें c स्क्वायर, c की जगह वैल्यू a स्क्वायर, c की वैल्यू a e आ गई इक्वल टू b स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, तो बच जाएगा 1 माइनस e स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ये आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2। हमें तो इसेंट्रिसिटी निकालनी है, इसे वहाँ ले जाए, इसे यहाँ ले आए, ये हो जाएगा माइनस 1/2 और ये प्लस का हो जाएगा। ई स्क्वायर इक्वल हो गया 1 माइनस 1/2, तो 2 एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2। ई की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस 1/2, तो 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स आ गई। सही है ना, अच्छा सवाल है, प्रीवियस बुक में भी ये सवाल था और बार बार ये आया हुआ अभी एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1 और करके 2 पार्ट और दिए हुए हमारे पास। कह रहा कि फाइंड इसेंट्रिसिटी फोकाई वर्टिसेस एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। हमें ये सारी चीजें निकालनी है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर, बल्कि लेटेस्ट रेक्टम फाइंड इसेंट्रिसिटी फोकाई वर्टिसेस एंड लेटेस्ट रेक्टम। इलिप्स नहीं कह रहा, वो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि वो हाइपरबोला है इलिप्स के बजाय। गिवन इक्वेशन में लिखने के बजाय लिख रहा हूं गिवन हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। तो हाइपरबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्स पॉजिटिव है, सही है। या हम ये भी लिख सकते हैं ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, सही है ना, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। हाइपरबोला में जो पॉजिटिव होता है उसके अलोंग हाइपरबोला होता है, और इलिप्स में बिल्ड में साइन प्लस होता है, तो जिसके नीचे ग्रेटर वैल्यू होती है इलिप्स उसके अलोंग होता है। ठीक है जी, तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें कह रहा कि हमें निकालना है फाइंड इसेंट्रिसिटी फोकाई वर्टिसेस एंड लेटेस्ट रेक्टम। इसेंट्रिसिटी निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालना है,
कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी, फोकाई, वर्टिसेस एंड लेटस रेक्टम। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस और लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारी चीजें निकालनी है। सही है जी। एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। यहाँ लिख लें हाइपरबोला इज अलोंग वाई एक्स एक्सिस, या फिर ये भी लिख सकते हैं हम ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। इसको कंपेयर कर लें, इट विद, इससे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एंड एट ओरिजिन भी लिख लेंगे, इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर भी है ये, कंपेयर कर लें इसे। सही है। हम इसे इस तरह लिख लेते हैं कि ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग x axis and at origin, और ओरिजिन पर है। इसको कंपेयर कर लें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, सी की वैल्यू निकालने इन केस ऑफ हाइपरबोला। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर के, सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, तो ये आ जाएगा 25। ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 9, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 3। बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 16, यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 4, और सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 5। हमें क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इक्वल होता है सी ओवर ए के, सी की वैल्यू आ गई 5, ए की वैल्यू दी हुई है 3, ये आ गया इसेंट्रिसिटी। फिर हमने क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर और ओरिजिन पे, तो लिखेंगे प्लस माइनस सी और 0। सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5 और 0, ये आंसर हुआ। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, ये लिखेंगे हम प्लस माइनस ए और 0। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, प्लस माइनस 3 और 0, और हमने निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल होता है, ये आंसर हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ 2b स्क्वायर ओवर ए। तो 2b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें निकालने के लिए कह रहा था। 13 का और करके पार्ट दिया हुआ है, 13 का और करके एक लास्ट पार्ट और दिया हुआ है। इस पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। दोबारा वो कह रहा है कि फाइंड जो है ना, फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद फोकस दिया हुआ है 8 और 0 और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 3। हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है, यानी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये रिक्वायर्ड है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस दिया हुआ है 8 और 0 और इसेंट्रिसिटी की वन है, इसेंट्रिसिटी की वन है हमारे पास 2 के इक्वल। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस से पता चल रहा है कि हाइपरबोला ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड एट ओरिजिन, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो लिखते हैं हम ट्रांसफर एक्सिस, और स्टैंडर्ड भी कह रहा इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड एट ओरिजिन। फोकस ये दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ, इसको कंपेयर कर लें इससे,
सी और 0, सी की वैल्यू आ गई 8। इसेंट्रिसिटी इक्वल होता है सी ओवर ए के। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी हुई है 2, तो यहाँ लिख देंगे, और सी की वैल्यू आ गई 8। इस 2 को यहाँ ले आए, 8 को वहाँ ले जाए, तो ये हो जाएगा 4। हमें हाइपरबोला की इक्वेशन और इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए ए और बी चाहिए। ए की वैल्यू आ गई, अब बी की वैल्यू निकालेंगे तो कंडीशन यूज कर लें, यहाँ लिखे इन केस ऑफ हाइपरबोला। इन केस ऑफ हाइपरबोला में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू आ गई 8, ए की वैल्यू आ गई 4, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 48 आ गया बी स्क्वायर फॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस पर है और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 48 इक्वल टू 1। चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, वरना जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस्तेमाल होते हैं उतनी टाइम उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। पहला पार्ट इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स, यानी 2 टाइम डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, डिफरेंशिएट करें इसे, 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। ये दिया हुआ है हमारे पास y इज इक्वल टू ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। डिफरेंशिएट करें फर्स्ट टाइम, कांस्टेंट है ये भी, ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, पावर वगैरह तो है नहीं, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। 1 टाइम और डिफरेंशिएट करें इसे, डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस ए डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ये हो जाएगा 2 टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन। ये हो गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। सही है जी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये कंडीशन बनी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो आ गया ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसकी वैल्यू दी हुई है वाई, तो यहाँ पुट कर दें वाई, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो गया, इस माइनस वाई को यहाँ ले आए, प्लस वाई आंसर हो गया। पहला पार्ट दिया हुआ है, और करके इसमें एक पार्ट और दिया हुआ है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों में निकालनी है हमने। दूसरा पार्ट दिया हुआ c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस 2x। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट मैंने कर दिया, और करके 2 पार्ट और दिए हुए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनानी है, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू c1x, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस 2x। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दिया। ठीक है जी, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास 2 हैं, 2 टाइम इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दिया। ठीक है जी, ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस 2x। डिफरेंशिएट करें इसे फर्स्ट टाइम, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं,
ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल को हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सपोनेंशियल एज इट इज उतर जाएगा, पावर को करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आएगा। इसको करेंगे हम तो e रेज टू द पावर -2x एज इट इज, और -2x को करेंगे -2, ये माइनस का हो जाएगा 2c2 e रेज टू द पावर -2x, इसे हम दे दें 2, इक्वेशन 2। इसे 1 टाइम और डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा c1 d/dx ऑफ e रेज टू द पावर x, तो ये हो जाएगा d² बाय -2c, इसको करेंगे दोबारा एज इट इज आ जाएगा ये 2x, और 2x को करेंगे -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c e रेज टू द पावर -2x, इसे हम दे दें 3। अब हमने कंडीशन बनानी है, हम 1 में से 2 माइनस कर दें, 2 में से 3 माइनस कर दें, माइनस करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 -2, इक्वेशन 1 ये है y इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 e रेज टू द पावर -2x, और 2 ये है dy ओवर dx c1 e रेज टू द पावर x माइनस 2c2 e रेज टू द पावर -2x, प्लस से माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये बच जाएगा y माइनस dy ओवर dx, और ये हो जाएगा 2 टाइम ये, 1 टाइम ये, 3 टाइम हो जाएगा c2 e रेज टू द पावर -2x, इसे हम दे दें 4। सही है। अब हम 2 में से 3 को माइनस कर दें, 2 ये है हमारे पास, dy ओवर d, सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 -3, तो इक्वेशन 2 ये है dy ओवर dx c1 e रेज टू द पावर x माइनस 2c2 e रेज टू द पावर -2x, और थर्ड इक्वेशन है d² y ओवर dx² c1 e रेज टू द पावर x प्लस 4c2 e रेज टू द पावर -2x, सब्ट्रैक्ट कर लें, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये और ये कैंसिल दोबारा, ये बच गया dy ओवर dx माइनस d² y ओवर dx², और ये हो जाएगा 4 और 2 6, माइनस का 6c2 e रेज टू द पावर -2x। इसे मैं ब्रेक कर लेता हूँ, मेरे पास इसकी वैल्यू है, -2 सेपरेट कर लेता हूँ यहाँ से, तो -2 अलग कर ले तो ये बच जाएगा 3c2 e रेज टू द पावर -2x, ये इसकी वैल्यू दी हुई है, पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ 3c2 e रेज टू द पावर -2x इन अबव, या इसे नाम दे दें 5 में पुट कर दें, मैंने अबव लिख दिया, तो आइए पुट करते हैं हम इसमें, ये है लेफ्ट हैंड साइड dy ओवर dx माइनस d² y ओवर dx² इज इक्वल टू -2, ये रहा -2, 3c2 e रेज टू द पावर -2x की वैल्यू आ गई y माइनस dy ओवर dx, ठीक है जी, ये आ गया dy ओवर dx माइनस d² y ओवर dx² इक्वल टू -2y माइनस माइनस प्लस 2dy ओवर dx, या तो इन सबको यहाँ ले आए या इसे वहाँ ले आए, तो इसे मैं वहाँ ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस का, पहले लिख दें, और ये हो जाएगा माइनस का dy ओवर dx, ये पहले से दिया हुआ है -2 आया, और ये पहले से लिखा हुआ है 2dy ओवर dx, यहाँ बच जाएगा 0, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा d² y ओवर dx²
प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, तो और करके पार्ट दिया हुआ है, और करके एक पार्ट और दिया हुआ है लास्ट, आइए करते हैं। 2 का पार्ट नंबर 14 है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ये सारे 10.1 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट हैं, 4 पार्ट दिए हैं, उसमें से 3 पार्ट उन्होंने दे दिया है। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है हमें। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, इसे यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा y ओवर x, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। डिफ्रेंशिएट करें हम इसे, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ए बाहर निकाल लें, x को करेंगे, ये कांस्टेंट है, इसको करेंगे फार्मूला लग जाएगा डिवीजन वाला, u अपॉन v। हम तो इस तरह करते हैं कि इसे फर्स्ट कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड एज इट इज यानी v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, माइनस फर्स्ट एज इट इज यानी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। अच्छा जी, इसको करेंगे, x को करेंगे 1, कांस्टेंट को करेंगे 0, ये हो जाएगा x। इसे हम y प्राइम लिख देते हैं, बाद में लिख देंगे हम बुक वाला आंसर लाने के लिए y प्राइम को dy ओवर dx, और इसको करेंगे 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ये हो जाएगा x y प्राइम माइनस y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। ठीक है, दोनों के नीचे लिख दें हम x y प्राइम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू a। एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करें, ये गायब हो जाएगा हमारे पास, इस x से ये x कैंसिल, ये बच गया y प्राइम ओवर x माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। दोबारा डिफरेंशिएट करें, y प्राइम ओवर x माइनस डी बाई डी एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, और d बाई डी एक्स इंटू ए, तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इसको करेंगे दोबारा फार्मूला रहेगा, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर, माइनस इसे करेंगे सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और कांस्टेंट को करेंगे 0। अब इसे करें x, y प्राइम को करेंगे y डबल प्राइम हो जाएगा, y प्राइम x को करेंगे 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y प्राइम y को करेंगे y प्राइम आ जाएगा, y इसी तरह एक्स स्क्वायर को करेंगे 2x डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x y डबल प्राइम माइनस y प्राइम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y प्राइम माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4। सही है, हम एलसीएम लेंगे, उससे पहले ज़रा इसे सॉल्व कर लें। ये आ गया x y डबल प्राइम माइनस y प्राइम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, तो बच जाएगा x y प्राइम माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, x y प्राइम माइनस y प्राइम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा x y प्राइम माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लेने ये आ जाएगा एक्स क्यूब, तो यहाँ x बचेगा, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स वाई डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम माइनस ये एज इट इज बच जाएगा x वाई प्राइम माइनस 2y इक्वल टू 0। ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा। इसे इस फॉर्म में लिख दें कि x क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0, देन x इंटू एक्स वाई डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम माइनस 2y इक्वल टू 0।
मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम माइनस माइनस प्लस 2y इक्वल टू 0। ये ऐड हो जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा एक्स वाई डबल प्राइम माइनस 2 टाइम एक्स वाई प्राइम माइनस प्लस 2y इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसका बुक में आंसर इस तरह दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई डबल प्राइम को लिख देंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, 2x वाई प्राइम को लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ये भी आंसर हम लिख सकते थे, ये बुक वाला आंसर है। ठीक है, बाद जगहों पे मैंने ऐसा काम किया कि एक स्टेप छोड़ दिया, अगर एक स्टेप ज़्यादा करेंगे तो बुक वाला आंसर मैच कर जाएगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर ये बुक का वाला आंसर नहीं आ रहा, तो उसे थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो बुक वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 15। ठीक है जी, पार्ट नंबर 15 कर रहा हूँ, और मुझसे जो है ना पार्ट एक पोर्शन में अपलोड कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक, सेक्शन बी का। सही है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में लिमिट के सवाल दिए हुए हैं, एक सवाल में मेरे पास जो है ना थोड़ी सी उसमें गलती हो गई है, माइनस की, आंसर तो सही है। हमारे पास सवाल ये था 1 + 7x की पावर 1/x और 1 - 9x इसकी भी पावर 1/x है। तो इसके लिए मुझे -9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड तो किया है, लेकिन माइनस यहाँ छोड़ दिया है मैंने, लेकिन बाद में उसे माइनस में ही लिया मैंने, ऊपर जाके सॉल्व कर लिया। तो वो जो मैं 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, तो माइनस लिख लीजिए उसे, तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास। बाकी सारा काम वहाँ सही सॉल्व है, एक स्टेप पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो वो चेक कर लीजिएगा आप, सही कर लेंगे आप लोग। सही है। पार्ट नंबर 15, 2 का पार्ट नंबर 15, लास्ट पार्ट, सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह सी कर रहा हूँ अपलोड, वो भी। पार्ट नंबर 15 में वगैरह के द वॉल्यूम ऑफ कोन, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ cone is given by formula y is equal to 1/3 pi r square h। differentiate v with respect to their independent variable। v को हमने differentiate करना है with respect to their independent variable, partial differentiate करना है 1/3 pi r square h। सही है, ये दिया हुआ हमारे पास। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक r है और एक h है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट एक दफ़ा इसे r के रेस्पेक्ट कर लें और एक दफ़ा h के रेस्पेक्ट कर लें। अगर मैं इसे h के रेस्पेक्ट करूंगा तो डावा v ओवर डावा h, तो h वेरिएबल हो जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट, डावा v ओवर डावा h को करेंगे, ये हो जाएगा डावा v ओवर डावा h 1/3 पाई r स्क्वायर, और h को h के रेस्पेक्ट करेंगे 1, तो डावा v ओवर डावा h इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर। ये आंसर हो गया। इसको विद रिस्पेक्ट टू h कर r करते हैं 1/3 पाई h, इसी तरह रख दें, r को करेंगे तो इसको विद रिस्पेक्ट टू r करते हैं, तो 1/3 पाई h डावा ओवर डावा r स्क्वायर को करेंगे। सही है, ये हो जाएगा डावा v ओवर डावा r 1/3 पाई h, इसको करेंगे ये हो जाएगा 2r, तो ये हो जाएगा डावा v ओवर डावा r, ये हो जाएगा 2/3 पाई r h, ये r के रिस्पेक्ट हो गया। इसी में और करके एक पार्ट और दिया हुआ है, पार्ट नंबर 15 का, डावा f ओवर डावा x निकालना है और डावा f और डावा y निकालना है। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है e⁻x cos y, और करके 2 का पार्ट नंबर 15, और करके पार्ट दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ एक्स वाई e⁻x cos y। हमें निकालना है डावा f ओवर डावा x, तो करते हैं इसे डिफरेंशिएट पहले विद रिस्पेक्ट टू x। हमें पता है पार्शियली डिफरेंशिएट हम करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट करते हैं जस्ट वो वेरिएबल होता है, बाकी सारे कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल है, x के रेस्पेक्ट करना है। डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा जैसे हम करते हुए हैं, डावा ओवर डावा x f ऑफ एक्स वाई, इसे f भी लिख सकते हैं सिंपल, cos y e की पावर x को करेंगे एक्सपोनेंशियल को एज इट इज, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डावा f ओवर डावा x, यही आ जाएगा e⁻x cos y। अब इसको y के रेस्पेक्ट करना है, तो e⁻x कांस्टेंट हो जाएगा, f ऑफ एक्स वाई e⁻x cos y, y के रेस्पेक्ट करना है डावा ओवर डावा y,
एफ ऑफ एक्स वाई, ई रेस टू द पावर एक्स कांस्टेंट हो गया ये कॉस वाई, तो ये हो जाएगा, इसे हम डावा एफ ओवर डावा वाई भी लिख सकते हैं, ई रेस टू द पावर एक्स, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन वाई, वाई को करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये डावा एफ ओवर डावा एक्स वाई इक्वल आ गया माइनस ई रेस टू द पावर एक्स साइन वाई, ये आंसर हो गया। इसमें एक पार्ट और दिया हुआ है, और करके लिखा हुआ है 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स वाई ये दिया हुआ है, इसे भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। 2 का पार्ट नंबर 15, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है हमारे पास 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट करना है इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। आइए सॉल्व करते हैं इसे, डावा ओवर डावा एक्स, डावा ओवर डावा एक्स ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम डावा एफ ओवर डावा एक्स भी लिख सकते हैं, सिंपल 1/2। जब हम लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंपल लॉग का जो एंगल है वो अपॉन में, फर्दर हम एंगल को करेंगे डावा ओवर डावा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये ऑपरेट होगा इस पर भी और ये ऑपरेट होगा इस पर भी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और ये कांस्टेंट हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया डावा एफ ओवर डावा एक्स, ये आंसर हुआ। सही है, इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करना है तो यहीं पे कर लेते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ ऑफ एक्स वाई ये दिया हुआ है 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डावा ओवर डावा वाई, एफ ऑफ एक्स वाई 1/2 डावा ओवर डावा वाई ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। तो वही लॉग को करेंगे अपॉन में जो भी एंगल है, फर्दर एंगल को करेंगे डावा ओवर डावा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पर ऑपरेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा डावा ओवर डावा वाई वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2y, 2 से 2 कैंसिल, ये बच जाएगा y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया डावा एफ ओवर डावा वाई। सही है ना, इसका लास्ट पार्ट एक और दिया हुआ है वो भी कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा ये। लास्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई अंडर रूट एक्स वाई माइनस एक्स, ठीक है जी, इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे एक्स वाई एक्स, इसको करेंगे पहले पावर, रूट में है ना, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2, रूट में जो फंक्शन दिया हुआ है वो एज इट इज पावर का डेरिवेटिव हो गया, फर्दर बेस को करेंगे, ये सब मैंने डिफरेंशिएशन में बताया हुआ है आपको, पहले पावर लिखते 1/2, फिर उसके बाद पावर में से 1 माइनस करते, यही आता माइनस का, नीचे ले आते प्लस हो जाता, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब हमने एक्स वाई को करना है, इसको करेंगे 1, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, वाई कांस्टेंट हो जाएगा, इसे बाहर निकाल लें, एक्स माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 2√xy इंटू 1 माइनस 1, ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 2√xy माइनस 1। मुझे एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखना। ये आ गया डावा एफ ओवर डावा एक्स, ये आंसर हो गया। सही है, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, फंक्शन ये दिया हुआ है √xy माइनस एक्स, डावा ओवर डावा वाई, एफ ऑफ एक्स वाई डावा ओवर डावा वाई √xy माइनस डावा ओवर डावा वाई एक्स, ठीक है। इसे वही करेंगे, इसमें y भी इन्वॉल्व है तो 1/2 रूट में जो वैल्यू दी हुई है वाई इट इज, पावर को कर लिया, बेस को करेंगे, तो बेस को करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x बाहर आ जाएगा और इसे करेंगे डावा ओवर डावा वाई, जैसे यहाँ किया हमने,
सही है। y को बाहर निकाल लिया हमने, x को किया हमने इसी तरह यहाँ किया, और इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 0। तो x ओवर 2 अंडर रूट एक्स वाई, डावा ओवर डावा वाई विद y को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 आ जाएगा। ये आ गया x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास डावा f ओवर डावा y। ये आंसर आ गया। पार्शियली डिफरेंशिएट कहलाता है ये। वो जो हम डेरिवेटिव कहते हैं वो करते हैं वो टोटल डेरिवेटिव कहलाता है। उसमें दो वेरिएबल होते हैं, फंक्शन जिसके इक्वल दिया हुआ होता है एक वो वेरिएबल होता है, और जिसके रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरा वो वेरिएबल होता है। पार्शियली डेरिवेटिव में जिसके रेस्पेक्ट करते हैं जस्ट वही वेरिएबल होता है, बाकी सारे कांस्टेंट। सही है। तो इस तरह सेक्शन बी प्रैक्टिकल सेंटर कम्प्रीहेंसिव पेपर 2025 मैथमेटिक्स सेक्शन बी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे हम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।